गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम लोग कंटिन्यू करेंगे केमिकल काइनेटिक का भी। और केमिकल काइनेटिक में हम लोग पढ़ रहे थे मॉलिक्यूलिटी एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, जिसमें ऑर्डर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। ऑर्डर का सारा डिफिनेशन हो गया था, मॉलिक्यूलिटी का भी डिफिनेशन हो गया था। ऑर्डर जो होता है एक एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, वो जीरो भी होता है, नेगेटिव भी है, पॉजिटिव भी है, फ्रैक्शन भी है, होल नंबर भी है। सब चीज ऑर्डर हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। कैलकुलेशन ऑफ ऑर्डर, सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्डर कैलकुलेशन। सो फर्स्ट मेथड एक्सपेरिमेंटल डाटा कंप्लीट। सेकेंड मेथड फ्रॉम गिवन मैकेनिज्म कंप्लीट। थर्ड मेथड कैलकुलेशन ऑफ ऑर्डर फ्रॉम द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट। यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट छोटा, आसान सा, एकदम सिंपल सा, बट मिल जाता है क्वेश्चन। 3-4 क्वेश्चन आया हुआ है मेडिकल में, मेन में आपको पूछा गया है। सो तब इजी सा क्वेश्चन। सो हम लोग डिस्कस करते हैं थर्ड मेथड और फोर्थ मेथड भी मैं लिख दूंगा इसमें आपको आगे। फ्रॉम हाफ लाइफ से कैलकुलेट करना है। सो थर्ड एंड फोर्थ अभी कंप्लीट करते हैं। सो थर्ड मेथड आसान है, स्टार्ट करते हैं हम लोग। बहुत इजी, छोटा सा है। सो आप फर्स्ट लाइन लिख लेंगे। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पॉइंट। मान लीजिए कोई रिएक्शन है, मान एनी रिएक्शन है, लिफ्ट रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो के और ए पे पावर एन है। मान लीजिए कोई भी एक रेट ऐसा लीजिए, पर एन इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। आप जानते हैं ये पावर जो होगा कंसंट्रेशन पावर एन जो हो गया ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अब क्या करिए, दोनों साइड ना यूनिट लिख दीजिए। दोनों साइड यूनिट लिखते हैं हम लोग। चलिए, रेट का यूनिट आप लिखेंगे तो रेट का है मोल पर लीटर पर सेकेंड, ये हो गया। के छोड़ दीजिए, के द कांस्टेंट। यहां पे कंसंट्रेशन है, कंसंट्रेशन का मतलब हुआ मोल पर लीटर, पावर एन हो गया। सॉल्व करिए, के को इधर कर लीजिए, यहां मोल पर लीटर। सो मोल पर लीटर, ये पावर 1 है, इसको ऊपर करिएगा। सेकेंड, और रुकिए और अच्छे से करते हैं। यहां थोड़ा गड़बड़ हुआ लिखने में। मोल पर लीटर नीचे में सेकेंड रहेगा, पर सेकेंड नहीं, मोल पर लीटर सेकेंड, ऐसा करना है। अब आप रीअरेंज करेंगे, यहाँ पे इसको अरेंज करेंगे तो यहाँ ऊपर में हो गया मोल पर लीटर। यहाँ पे डिवाइड करेंगे, यहाँ पे मोल पर लीटर, ये भी है मोल पर लीटर पावर एन, और यहाँ पे मोल पर लीटर पर सेकेंड। चेक करिए, आपको इसको इस पूरे टर्म को यहाँ नीचे लेके आइए और रीअरेंज थोड़ा सा करिए आप। और एकदम छोटा सा बट आसान सा टर्म है, बट आता है पेपर में, पूछा जाता है। सॉल्व कर लीजिए, आपका आप सॉल्व करिए। सो यूनिट ऑफ के, सो ये 1 माइनस एन हो जाएगा। सो मोल पर लीटर, पावर हो जाएगा 1 माइनस एन, और ये सेकेंड इनवर्स, ये है यूनिट ऑफ के। तो ये आपको जाना था यूनिट के हेल्प से भी हम लोग बनाते हैं, ऑर्डर बनाते हैं, और कई क्वेश्चन आता है पेपर में, पूछा जाता है। के क्या है तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, यूनिट ऑफ के को बोलते हैं लोग रेट कांस्टेंट। हम लोग पढ़ते भी हैं रेट कांस्टेंट, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट या स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट या स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट बोलते हैं। सो रेट कांस्टेंट या इसी को स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट बोलते हैं। जब स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट पढ़ेंगे तो वही चीज है आपका, यहां पे है मोल पर लीटर पावर 1 माइनस एन, और ये हुआ सेकेंड इनवर्स। ये लीजिए, ये ऐसा होगा।
सो यहाँ पे कोई जरूरी नहीं है कि ये सेकेंड इनवर्स ही रहे, जस्ट टाइम इनवर्स है, मे बी मिनट इनवर्स, आवर इनवर्स, डे इनवर्स, से एनीथिंग दैट टाइम इनवर्स। यहाँ पे भी ये है मोल, यहाँ पे आप मोल को MOLE भी लिख सकते हैं, दोनों लिखा रहता है, लीटर है, और यहाँ पे 1 - n, और यहाँ टाइम है, एक्चुअली ये टाइम इनवर्स, सेकेंड इनवर्स, मिनट इनवर्स, आवर इनवर्स, एनीथिंग लिख सकते हैं। आप प्लान करिए। है बड़ा छोटा, 3-4 क्वेश्चन है जो खूब आया हुआ पेपर में, मेन में है, PMT में है, एडवांस में नहीं पूछता है। एडवांस का बेस्ट क्वेश्चन फर्स्ट वाला एक्सपेरिमेंटल डाटा, वहां से खूब क्वेश्चन मिलेगा। सेकंड पॉइंट कर लीजिए। सेकंड पॉइंट में अगर n = 0 कर रहे हैं और यहाँ का इसका मतलब हुआ जीरो ऑर्डर, सो जरा हम लोग लिखते हैं जीरो ऑर्डर, लिखते हैं जीरो ऑर्डर के लिए जीरो ऑर्डर, n का वैल्यू 0 करिएगा, 0, सो मोल पर लीटर सेकेंड इनवर्स, सो n का वैल्यू 0 कर लीजिए, 0 करिए, और यूनिट ऑफ के, सो ये आंसर हो जाएगा मोल पर लीटर पर सेकेंड। हो गया। फर्स्ट ऑर्डर कर लीजिए। फर्स्ट ऑर्डर जल्दी से n का वैल्यू 1 कर लेंगे, तो इसको हम लोग बोलेंगे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में यूनिट ऑफ के का यूनिट देख लीजिए। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन n का वैल्यू 1 रखेंगे, 1 - 0, एनी नंबर पावर 0, 1 आ गया, तो ये है यूनिट, सिंपल यूनिट, सेकेंड इनवर्स या टाइम इनवर्स। कोई रटना नहीं है, आप जब जरूरत होगा फट से आप बना लेंगे, खुद ही बना लेगा। चलिए सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर रख लिखिए आपका। n = अगर मेरे पास रहे 2, तो ये है आपका सेकंड ऑर्डर। पुट करिए, n का वैल्यू अगर 2 रख रहे हैं, यहाँ पे 2 रखेंगे, तो 1 - 2 -1 हो जाएगा, -1, उसको रिवर्स पूरा उल्टा कर लीजिएगा, यूनिट ऑफ के, पूरा रिवर्स करिए इसको पूरा रिवर्स कर लीजिए। सो ऊपर में लीटर, फिर पर मोल पर सेकेंड। हो गया। थर्ड ऑर्डर कर लीजिए, n का वैल्यू 3, थर्ड ऑर्डर। पुट करिए, यूनिट ऑफ के का वैल्यू रखिए 3, यहाँ 3 करिएगा। सो -2 हो गया, लीटर स्क्वायर, यहाँ लीटर स्क्वायर, मोल इन -2, सेकेंड इनवर्स। हो गया। हो गया। तो एकदम छोटा सा डाटा है, इस डाटा के हेल्प से आपको ऑर्डर निकालना होता है। डायरेक्ट एग्जाम में यूनिट ही पूछता है, फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, जीरो ऑर्डर का यूनिट पूछा जाता है। छोटा सा कैलकुलेशन है, तब इजी सा। चलिए नेक्स्ट बताइए। मान लीजिए कोई रिएक्शन है और ऐसे लिखा रहेगा A to B कर लीजिएगा, यहाँ A कर लीजिए। क्वेश्चन कैसे आता है, जिस क्वेश्चन का फॉर्मेट क्या आता है? द रेट कांस्टेंट फॉर गिवन रिएक्शन, for given reaction, five into 10⁻³ ऐसे लिख देगा, जस्ट सिंपल से ऐसे लिखा रहेगा और ऐसे लिखा रहेगा और जस्ट आंसर आपसे पूछा जाएगा, बताइए ऑर्डर, बताइए ऑर्डर ऑफ फ्रिक्शन, ऑर्डर ऑफ फ्रिक्शन, ऑर्डर ऑफ फ्रिक्शन पूछते हैं। तो देखिए आप ध्यान रखिए, यहाँ पे जस्ट आपको ऐसे ऑर्डर नहीं पता चलेगा, बट आप जानते हैं के का वैल्यू। यहाँ देखिए के
रेट कांस्टेंट का वैल्यू से भी नहीं पता चलेगा, 5 इंटू 10 पे पावर -3। बट उसके बगल में डाटा देखिए, उसके बगल में डाटा देखिए, डेसीमीटर क्यूब, मोल इनवर्स और सेकेंड इनवर्स। और ये थोड़ा आपको पता रहना चाहिए, छोटा छोटा इंफॉर्मेशन। डेसीमीटर क्यूब क्या होता है, वो एक्चुअली लीटर को ही बोलते हैं, वो वॉल्यूम का यूनिट है, वॉल्यूम का यूनिट है। सो आप अगर इसको सॉल्व करेंगे, इसको और अच्छे से देखेंगे, तो 5 इंटू 10 पे पावर -3 एक्चुअली ये लीटर है, पर मोल है, और यहाँ पे पर सेकेंड है, लीटर पर मोल पर सेकेंड। आप यूनिट को थोड़ा वॉच करिए, लीटर पर मोल पर सेकेंड, लीटर पर मोल पर सेकेंड। ये यूनिट ऑफ के, ये ऑर्डर कौन सा आ रहा है, सेकेंड ऑर्डर। तो इस तरह से बनाया जाता है, यहाँ डाटा से नहीं, बस आपको डाटा के बगल में जो यूनिट लिखा हुआ, यूनिट को आप फॉलो करिए, तुरंत बन जाएगा। वो देखते डाटा देखते पता चला गया ये यूनिट तो सेकेंड ऑर्डर का है, ये तो ऑर्डर 2 है। सो इससे देखते हैं, आपको बताना है यूनिट को देख करके श्योर ऑर्डर जो है वो 2 है। ओके, ये था ऑर्डर। तो एकदम इजी सा क्वेश्चन, एकदम रहेगा भी एकदम आसान सा। वो आप डाटा न्यूमेरिकल वैल्यू से कैसे बनाइएगा, उसके बगल में जो यूनिट लिखा हुआ ना, उससे पहचानना है वो कौन सा ऑर्डर का। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे आईटी मेन का क्वेश्चन मैं देख रहा था कि छोटा सा क्वेश्चन, इसका आसान सा टॉपिक है ही। तो पूछ रहा है यूनिट ऑफ, डायरेक्ट पूछ रहा है कि यूनिट ऑफ जीरो ऑर्डर एंड फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो ऐसे पूछा गया है कि यूनिट ऑफ जीरो ऑर्डर एंड फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ऑप्शन लिखा हुआ था। ऐसे पूछा होता, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट। प्लीज यहां पे लिख लीजिएगा रेट कांस्टेंट। फॉर जीरो एंड फर्स्ट ऑर्डर यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट पूछे, रेट कांस्टेंट लिखा होता। सो देखिए समझिए, तो उसमें थोड़ा सा यूनिट चेंज किया गया था, बट वो आप कर लीजिएगा। आपको ध्यान रखना है, अगर मैं बात करूं यूनिट ऑफ के, मैं बातें कर रहा हूं 4 जीरो ऑर्डर, 4 जीरो ऑर्डर। सो जीरो ऑर्डर, अभी आपने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि जीरो ऑर्डर के लिए मोल पर लीटर पर सेकेंड। सो आपने बताया था कि मोल है पर लीटर और पर सेकेंड, ये तो इस फॉर्म में रहेगा आंसर। बट ऐसा नहीं था, आप जानते हैं मोल पर लीटर को ना मोलरिटी भी बोलते हैं, मोलरिटी, मोलर कंसंट्रेशन। सो आप इसको चाहें तो मोल पर लीटर को आप बोल सकते हैं मोलरिटी, मोलरिटी, मोलरिटी। और आप लिख सकते हैं यहां सेकेंड इनवर्स, मोल पर लीटर, नंबर ऑफ मोल पर यूनिट वॉल्यूम, मोलरिटी कहलाता है। मोलरिटी को हम लोग कैपिटल एम से भी रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल एम पर सेकेंड। सो आंसर इस फॉर्म में था। तो थोड़ा मोड़ा रहेगा, थोड़ा मोड़ा वेरिएशन रहेगा, जो देख के आप पहचान लीजिएगा। मोलरिटी नंबर ऑफ मोल पर यूनिट वॉल्यूम, मोलरिटी होता है। जीरो ऑर्डर हुआ, यूनिट ऑफ के फॉर फर्स्ट ऑर्डर। सो अभी आपने पढ़ा था फर्स्ट ऑर्डर में तो मोलरिटी आता ही नहीं है, तो ये तो सिंपल हो गया सेकेंड इनवर्स हो गया। तो आसान सा 4 5 एकदम छोटे छोटे क्वेश्चन, इसके कुछ है नहीं, एकदम सिंपल नहीं है। सो पीएमडी क्वेश्चन डायरेक्ट कितने एग्जाम में डायरेक्ट यूनिट ही पूछा होगा, फर्स्ट ऑर्डर के लिए, सेकंड ऑर्डर, जीरो ऑर्डर, बहुत सारा है, बट उतना इजी क्वेश्चन नहीं हम लोग करेंगे। मैं देख रहा हूँ कुछ मेडिकल क्वेश्चन मिल जाए। यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर जीरो ऑर्डर पूछा हुआ है मेडिकल में, तो आसान सा क्वेश्चन। सो लिखा हुआ है इफ द रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट, जस्ट पीएमटी क्वेश्चन। इफ द रेट ऑफ रिएक्शन
is equal to rate constant. The rate constant. Then ऑर्डर चाहिए, छोटा सा क्वेश्चन, मिडिल क्वेश्चन है, ऑर्डर चाहिए, ब्रेक नहीं छोटा सा, तो वन लाइन का तो है क्वेश्चन। छोटा सा जनरल क्वेश्चन है। देखिए, अगर मान लीजिए आप कोई रिएक्शन अपने मन से ऐसे बना रहे हैं कि ए ऐसे दिख रहा है कि जीरो ऑर्डर होना चाहिए, ए प्लस बी, और अगर आप रेट, इस रिएक्शन के लिए रेट लिखना चाह रहे हैं और रेट लिख करके आप बोलेंगे के, और ये ए पे पावर कंसंट्रेशन हो गया मान लीजिए एक्स, एन जो मर्जी आपको, मान लीजिए आपको लिखना है एन, लिखना है एन लिख लीजिए। बट क्वेश्चन बोल रहा है कि इफ द रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू रेट कांस्टेंट, मतलब पूछा जा रहा है कि अगर रेट और इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट तो ऑर्डर बताना है। क्लियर दिख रहा है, जीरो ऑर्डर। ये चीज तभी पॉसिबल है जब आप इधर रेट लिखें और इधर लिखें के, और ये ए पे पावर क्या कर लिया, जीरो, ए के ऊपर पावर बिठा दें जीरो, तो जीरो, ए पे पावर जीरो, ए पे पावर जीरो का मतलब हुआ वन, रेट इज इक्वल टू के, और एनी नंबर पावर जीरो होता है वन, तो रेट इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट। ये तभी पॉसिबल है जब एन का वैल्यू हो जीरो, एन का वैल्यू जीरो का मतलब ऑर्डर जो हो जाए जीरो, जीरो ऑर्डर। सिंपल इसमें क्वेश्चन यही है, बाकी सब बहुत सारा मेडिकल का है क्वेश्चन मेरे सामने है, और उसमें लिखा हुआ कि जीरो ऑर्डर का यूनिट चाहिए रेट कांस्टेंट का, सेकंड ऑर्डर के रेट कांस्टेंट का यूनिट चाहिए, जो कि बहुत आसान है, वो अभी आपने देखा, वो कंप्लीट कर सकते हैं। तो छोटा सा ही मेथड था, बट इसके हेल्प से हम लोग को बनाना है, ऑर्डर निकालना होता है। नेक्स्ट है कैलकुलेशन ऑफ ऑर्डर फ्रॉम द हाफ लाइफ एंड इनिशियल कंसंट्रेशन। वहां आपको मेडिकल में 10 क्वेश्चन मिल जाएगा, बट वही है, एक ही पैटर्न पे मिलेगा क्वेश्चन। सो नेक्स्ट मेथड, मैं फोर्थ मेथड सिखाता हूं आपको। So next method, fourth method for calculation of order, ये काफी इंपॉर्टेंट है, छोटा सा रिजल्ट है, और कैसे आया है वो मैं डिस्कस कर दूंगा। कैसे रिजल्ट आया हुआ वो मैं समझा देता हूँ पहले, मैं फिर प्लानिंग कर दूंगा, बता दूंगा आपको। और बहुत सारे क्वेश्चन है यहाँ, मेडिकल में क्वेश्चन, आईटी मेन के भी कुछ क्वेश्चन दिख रहा है, बहुत सारा क्वेश्चन है आपका। सो नेक्स्ट मेथड है कैलकुलेशन ऑफ ऑर्डर फ्रॉम हाफ लाइफ। हाफ लाइफ मैं पढ़ाऊंगा आपको केमिकल काइनेटिक में, जब फर्स्ट ऑर्डर जीरो ऑर्डर रिएक्शन पढ़ेंगे, वहाँ की काइनेटिक ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड जीरो ऑर्डर रिएक्शन पढ़ना आपको, वहाँ मैं हाफ लाइफ डिस्कस करूंगा। और फिजिक्स में भी है हाफ लाइफ, रेडियोएक्टिविटी में भी हाफ लाइफ है, ओके, वहाँ डिस्कस करेंगे हाफ लाइफ, मैं मीनिंग समझा दूंगा आपको। एंड इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ए नॉट, कभी कभी एग्जाम में कैपिटल ए नॉट भी लिखा रहता है, या ऐसे कैपिटल ए नॉट भी लिखा रहता है, ए नॉट ऐसे कंसंट्रेशन ब्रैकेट में कर देगा ऑफ रिएक्टेंट एंड द हाफ लाइफ, उससे रिलेट करना आप इंपॉर्टेंट है। छोटा सा मेथड है, छोटा ही मेथड है आपका। क्वेश्चन है 10 क्वेश्चन मेडिकल का है मेरे सामने, बट सब आसानी है, छोटे छोटे नहीं एकदम। चलिए, सो हाफ लाइफ मैंने टी हाफ कर लिया, ये टी फॉर टाइम, और हाफ लाइफ टाइम होता है, हाफ लाइफ पीरियड होता है। और ए नॉट मैंने कर दिया ए नॉट, या ऐसे मैंने कैपिटल ए नॉट कर लिया, ऐसे ए नॉट कर दिया, या ऐसे आप कर सकते हैं, ए नॉट से कर सकते हैं। इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड एन इज द ऑर्डर। सो एक रिलेशन इसमें, ये रिलेशन कैसे आया हुआ है वो लास्ट में केमिकल काइनेटिक जब खत्म करेंगे, या लास्ट में उसमें पढ़ना आपको कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, जीरो ऑर्डर रिएक्शन, काइनेटिक ऑफ फर्स्ट और जीरो ऑर्डर रिएक्शन, वहां अपने आप ही आ जाएगा। अभी यहाँ रिलेशन समझिए एंड क्वेश्चन के लिए प्लानिंग करिए। अब प्लान करते हैं, अगर जीरो ऑर्डर रहा देन उस पर आप चेक कर लीजिए। क्वेश्चन बहुत छोटे रहेंगे इसके क्वेश्चन तब आसान आते हैं। आजकल मेडिकल में बहुत क्वेश्चन आते हैं इससे, ये अभी 2-3 साल से लगातार इससे क्वेश्चन आ रहा है। सो चलिए, क्वेश्चन क्या है एकदम मैं डिस्कस करूंगा, आप सेकंड पॉइंट कर लेंगे। अगर n = 0, आप
प्लान कर लीजिए n इज इक्वल टू 0, और जैसे हम लोग बातें करेंगे जीरो ऑर्डर, अगर हम लोग जीरो ऑर्डर के लिए पढ़ रहे हैं, n का वैल्यू 0 करिएगा वो ऊपर चला आएगा। सो हाफ लाइफ प्रोपोर्शनल टू ए नॉट, n का वैल्यू 0 करिएगा ऊपर आ जाएगा, पावर 1 होगी। n का वैल्यू अगर 1 ले लें 1, तो इसको हम लोग बोलते हैं फर्स्ट ऑर्डर। फर्स्ट n का वैल्यू 1 रख लीजिएगा, फर्स्ट ऑर्डर। जैसे आप पुट करेंगे हाफ लाइफ जो होगा वो कांस्टेंट हो जाएगा, कांस्टेंट। फर्स्ट ऑर्डर के लिए हाफ लाइफ, अब चेक करिए n पे पावर यहाँ पे 1 करेंगे, 1 माइनस 1, ए नॉट पे पावर 0, 1 हो गया। कांस्टेंट का मतलब हाफ लाइफ नॉट डिपेंड ऑन, ये कई बार यही क्वेश्चन आया गया, नॉट डिपेंड ऑन ए नॉट। सो फर्स्ट ऑर्डर के लिए हाफ लाइफ नॉट डिपेंड ऑन ए नॉट पे डिपेंड नहीं करता। और आज क्वेश्चन किया था आपने, आज फर्स्ट मेथड में पढ़ा था आपने क्वेश्चन की, ये 0.693 बाई के होता है। ये वेट करिएगा कैसे आता है, वो तो खूब पढ़ेंगे, बट अभी वेट करना है, इसी टॉपिक में पढ़ेंगे, थोड़ा सा अभी वेट करिए। बट अभी आप जानना है सिर्फ कि अगर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, हाफ लाइफ नॉट डिपेंड ऑन इनिशियल कंसंट्रेशन, ठीक है। करिए सेकेंड ऑर्डर, n इज इक्वल टू 2, ये हो गया सेकेंड ऑर्डर। टू रखिएगा 2 माइनस 1, 1 बाई ए नॉट हो गया, 1 बाई ए नॉट। n का वैल्यू 2 रखिएगा, 2 माइनस 1 करना है 1, ए नॉट। n का वैल्यू अगर मैं 3 रखूं, थर्ड ऑर्डर, सो हाफ लाइफ 1 बाई ए नॉट, स्क्वायर कर लीजिए, हो गया। 4 लिखना हो 4 कर लीजिए, ऐसा फोर्थ ऑर्डर तो बहुत रेयर है, आप पढ़े हुए हैं, फिर भी थ्योरेटिकल वैल्यू आपको पढ़ना है, एग्जाम में आ जाता है तो आप कर लीजिएगा। आया हुआ है, स्टेटमेंट लिख सकते हैं और बोलता है ऑर्डर बनाइए, हो गया। ये छोटा सा रिजल्ट था, खूब क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन क्या है आप चेक कर लीजिए। मेडिकल में बहुत सारे क्वेश्चन है। थर्ड, और इधर लगातार आ रहे हैं, लास्ट ईयर तो 2 क्वेश्चन आ गया था सिर्फ इसी पे, हाफ लाइफ और इनिशियल कंसंट्रेशन से। सो मेरे सामने पेपर है मेडिकल का, व्हेन इनिशियल कंसंट्रेशन, लास्ट ईयर का ही क्वेश्चन है आपका, लास्ट ईयर क्वेश्चन, व्हेन इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज डबल, देन इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज डबल, देन हाफ लाइफ पीरियड ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। व्हेन ऐसे लिखा हुआ, व्हेन इनिशियल कंसंट्रेशन of reactant is double, then ऐसे लिखा हुआ, then half life for जीरो ऑर्डर रिएक्शन, मेडिकल क्वेश्चन जीरो ऑर्डर रिएक्शन, ऑप्शन में लिखा हुआ बट मुझे ऑप्शन नहीं लिखना है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन, हाफ लाइफ और जीरो ऑर्डर रिएक्शन। नाउ पूछा जा रहा है कि इज डबल, इज हाफ, ट्रिपल, रिमेन सेम, 4 ऑप्शन लिखा हुआ है। लास्ट ईयर क्वेश्चन है मेडिकल का, कितना इजी, व्हेन इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज डबल, हाफ लाइफ ऑफ जीरो ऑर्डर। आइए जीरो ऑर्डर कहाँ गया, जीरो ऑर्डर ये है, ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए अगर ऑर्डर जीरो है, आप देख रहे हैं कि ऑर्डर अगर जीरो है, हाफ लाइफ जो है प्रोपोर्शनल टू ए नॉट पे पावर n 1, ये
हाफ लाइफ जो हुआ ए नॉट पे पावर 1, हाफ लाइफ है ए नॉट पे पावर हो गया 1, ए नॉट जो हुआ उसके ऊपर पावर 1 हुआ। सो ऑर्डर 0 पे हाफ लाइफ ए नॉट पे पावर 1 हुआ। और पेपर में क्या लिखा हुआ, इफ इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डबल, अगर ए नॉट को बढ़ा के ट्वाइस कर देंगे देन हाफ लाइफ भी क्या होगा, ट्वाइस हो जाएगा। हाफ लाइफ सामने है, ए नॉट डबल करिएगा हाफ लाइफ भी डबल हो जाएगा। ऑप्शन लिखा हुआ जस्ट मेडिकल क्वेश्चन लास्ट ईयर का आप चेक कर लीजिएगा, डबल। होगी एकदम छोटे छोटे क्वेश्चन आता है। तो बस केवल ये छोटा सा इंफॉर्मेशन, इसकी भी इंफॉर्मेशन की जरूरत नहीं है, मुझे तो बस इतना जानना है कि हाफ लाइफ, बस इतना ध्यान रखिए, ए नॉट पे पावर n-1, बस इतना काफी है, इसी से सीख लेंगे हम लोग। इसको मिटा देता हूं, फिर से बनेगी। फिर से पीएमटी, लास्ट ईयर का ही पीएमटी क्वेश्चन है। पीएमटी में बहुत है क्वेश्चन, मैं देख रहा हूँ इसका कुछ अच्छे भी क्वेश्चन है, बट लास्ट ईयर में ये क्वेश्चन था 2019 या 18 का है जो भी ये क्वेश्चन, बट लगातार 2 क्वेश्चन एक साथ ही आया आपका पेपर में। कि नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आया कि व्हेन ए नॉट ऐसे लिखा हुआ, ए नॉट द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, बड़ा बड़ा स्टेटमेंट था बट हमको पूरा नहीं लिखना है। इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है, ए नॉट लिखा हुआ था। फिर उसके बाद लिखा होता है कि हाफ लाइफ फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ऐसे लिखा होता है कि ऑप्शन में लिखा होता है, ऑप्शन बड़ा बड़ा ऑप्शन लिखा होता है, बस आप बोलिए हाफ लाइफ फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। बोलिए हाफ लाइफ फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, बोलिए यहां पे डिपेंड ऑन ए नॉट या नॉट डिपेंड ऑन ए नॉट, ये था ऑप्शन में लिखा होता है कि हाफ लाइफ फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। वहां उसके बाद लिखना था, तो आपको लिखना था नॉट डिपेंड ऑन। यहां देखिए अगर फर्स्ट ऑर्डर करिएगा एन का वैल्यू 1 करिएगा तो ए नॉट पे पावर क्या हो गया 0। सो हाफ लाइफ फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन नॉट डिपेंड ऑन ए नॉट, ठीक। और साथ साथ उसमें दूसरे भी ऑप्शन लिखा था, और हाफ लाइफ ऑफ फॉर सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, यहां पे सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन अगर सेकेंड ऑर्डर करिएगा, यहाँ पे n का वैल्यू 2 करिएगा तो ये n का वैल्यू 2 करिएगा तो यहाँ 1/a0 रहेगा। तो आपको बोलना था, वहां ऑप्शन में लिखा हुआ था डिपेंड ऑन a0, ये a0 पे डिपेंड करेगा। ये ऑप्शन में ABCD करके लिखा हुआ था पीएमटी क्वेश्चन। सो इसके लिए अगर आप पढ़ रहे हैं, इसके लिए आपको बनेगा तो यहाँ हो गया 1/a0। इसके लिए पढ़ेंगे हाफ लाइफ a0 पावर 0 या कांस्टेंट कर लीजिए। फर्स्ट ऑर्डर के लिए तो हाफ लाइफ कांस्टेंट होगा, और करिए मेडिकल का। एक साल पहले भी क्वेश्चन, एक साल पहले बहुत सारा क्वेश्चन आता है बीएमडी का, मैं देख रहा हूं, बट थ्योरेटिकल एकदम छोटा सा क्वेश्चन। और देखिए एक क्वेश्चन और करिए, मेन का भी क्वेश्चन है आपका। सो नेक्स्ट क्वेश्चन मेडिकल में लिखा हुआ द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डबल द हाफ लाइफ इज नॉट इफेक्ट। तो लिखा हुआ पीएमटी का क्वेश्चन है 5, व्हेन इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज डबल देन हाफ लाइफ इज नॉट इफेक्टेड, हाफ लाइफ इज आर नॉट इफेक्टेड। देन मेडिकल क्वेश्चन है, बोलिए। तो सब चीजें 1 सेकंड का है, 1 सेकंड का, कि इनिशियल कंसंट्रेशन देख लीजिए, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज डबल, हाफ लाइफ नॉट इफेक्टेड, हाफ लाइफ नॉट इफेक्टेड, श्योर
ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज 1. फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन अगर आप अभी कई बार आप पढ़ चुके हैं, सामने भी आंसर है. फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का हाफ लाइफ जो है वो कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट रहेगा. आप जानते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हाफ लाइफ कांस्टेंट. तो क्वेश्चन बस इतना लिखने में टाइम लगता है, देखिएगा 1 सेकंड आंसर हो गया. एकदम छोटा क्वेश्चन एकदम छोटा है. 5 हुआ, 5 पॉइंट और करते हैं. 5 क्वेश्चन और करता हूं. कुछ क्वेश्चन तो अच्छा दिख रहा है, बट ये सब अभी जस्ट लास्ट ईयर का आया हुआ क्वेश्चन, 1 साल पहले क्वेश्चन है, सब मेडिकल क्वेश्चन है. तो बस एक छोटा सा रिलेशन है, इससे ऑर्डर निकालना है, या ऑर्डर लिखा रहेगा तो उससे रिलेशन चाहिए आपको, डिपेंड कर रहा है कि नहीं डिपेंड कर रहा है वो निकालना है. छोटा सा तो रिलेशन है. और करते हैं, 5 क्वेश्चन और करेंगे. सो ये है आईटी मेन का क्वेश्चन, और अच्छा सा क्वेश्चन है, बट सिंपल नहीं, आसानी क्वेश्चन है, आसानी कहेंगे आप इस क्वेश्चन को. देखिए रिएक्शन लिखा हुआ है व्हेन बी एलोन, सिर्फ बी को चेंज करना है, डबल करना है, बी को डबल करना है. हाफ लाइफ डिड नॉट चेंज. ये लाइन पढ़िए, ठीक है. नाउ बी कंसंट्रेशन ऑफ बी डबल, हाफ लाइफ नॉट चेंज, डिड नॉट चेंज. फर्स्ट ऑर्डर हाफ लाइफ नॉट डिपेंड ऑन कंसंट्रेशन ऑफ बी. हाफ लाइफ अगर बी को डबल कर रहे हैं, हाफ लाइफ डिड नॉट चेंज. अगर बी को डबल कर रहे हैं स्टिल हाफ लाइफ कांस्टेंट है. श्योर ऑर्डर, श्योर यहां पे ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर है. श्योर यहां से देखते ही आपको समझना है कि ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू बी के रिस्पेक्ट में फर्स्ट ऑर्डर है. श्योर बी के रिस्पेक्ट में फर्स्ट ऑर्डर है. यहां से अगर मैं रेट बनाऊं, अगर रेट इक्वेशन बनाऊं तो रेट इज इक्वल टू यहां के. श्योर ये कंफर्म है बी पे पावर 1 होगा, बी पे पावर 1 होना ही है. हाफ लाइफ नॉट डिपेंड ऑन कंसंट्रेशन, हाफ लाइफ नॉट डिपेंड ऑन कंसंट्रेशन, ये हुआ. नेक्स्ट यहां देखिए व्हेन सिर्फ ए बोला हुआ है, व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ ए एलोन इज डबल रेट इंक्रीजेस 2 टाइम. यहां रेट के बारे में पूछा जा रहा है, तो रेट ध्यान से देखिए. मान लीजिए ए पे पावर एक्स, सिर्फ ए के बारे में बात कर रहे हैं. अगर ए को डबल कर रहे हैं रेट भी डबल हो जा रहा है. ये तभी पॉसिबल है जब एक्स इज इक्वल टू 1 हो. तो यहां से ये भी मिलके ए पे पावर 1 हो गया. ऑर्डर चाहिए तो ये तो कंप्लीट हो गया, एक रेट इक्वेशन से, एक हाफ लाइफ से. बट हमें ऑर्डर नहीं, हमें रेट कांस्टेंट का यूनिट चाहिए. बन जाएगा, क्या है इसमें, बोलिए था. रेट ऑफ रिएक्शन होता है मोल पर लीटर पर सेकेंड. के छोड़ दीजिए. यहाँ कंसंट्रेशन का मतलब हुआ मोल पर लीटर, यहाँ कंसंट्रेशन का मतलब हुआ मोल पर लीटर. सो एक मोल कैंसिल, 1 लीटर कैंसिल. यूनिट ऑफ के. इधर करिएगा लीटर पर मोल पर सेकेंड हो गया. सो लीटर पर मोल पर सेकेंड बी हो गया. ये था क्वेश्चन. सो और बहुत सारे क्वेश्चन हैं. एक तो मुझे अच्छा क्वेश्चन दिख रहा है मेडिकल का, वो मैं कराता हूँ, बाकी सब बन जाएगा. सो एक क्वेश्चन. सो ये है ए मेडिकल क्वेश्चन, काफी अच्छा सा क्वेश्चन है और आप प्लानिंग करेंगे. यहाँ पे क्वेश्चन एक बार रीड कर लीजिए. फर्स्ट ऑर्डर इन शुगर, वो तो ऑप्शन में सब में लिखा हुआ है. फर्स्ट ऑर्डर इन शुगर सब में लिखा हुआ. एंड प्रोसीड विथ हाफ लाइफ जो है 600 मिनट एट pH इज इक्वल टू 4. However, the pH is equal to 5, then half life changes to the 60 minute. हाफ लाइफ और pH दिया हुआ है. आसान है, आप pH एक नहीं 100 बार पढ़े हुए हैं, 100 क्वेश्चन पढ़े हुए हैं pH का. चलिए स्टार्ट करते हैं, है इजी. चलिए आप 2 प्लान कर लेते हैं. एक बार इधर हम लोग जस्ट रेड कलर से प्लानिंग करते हैं कि हाफ लाइफ जो है वो लिखा हुआ है 600 मिनट. चलिए
कब लिखा हुआ किस कंडीशन के लिए, जब pH इज इक्वल टू 4, pH इज इक्वल टू 4 है। pH 4 का मतलब हुआ H प्लस, आप जानते हैं H प्लस हुआ 10 पे पावर माइनस 4, ये मीनिंग है आपका, ठीक है, कंसंट्रेशन हो गया। pH 5 करते ही 60 मिनट हो गया, pH अगर 5 कर रहे हैं तो 60 मिनट हो गया। सो हाफ लाइफ जो हो गया वो हाफ लाइफ वो हो गया 60 मिनट। सो pH इज इक्वल टू 5, ठीक है। सो H प्लस हो गया 10 पे पावर माइनस 5, ओके, 10 पे पावर माइनस 5, ये हुआ आपका। सो ये आप ध्यान से देखिए, अगर आप क्या कर रहे हैं आप बताइए, तो अगर आप यहां से यहां आप रिलेट करिए, अगर आप 10 टाइम, मान लीजिए यहां 10 टाइम बढ़ा रहे हैं, अगर ये 10 टाइम्स बढ़ा रहे हैं, तो यहां से आप रिलेट करिए कि ये भी 10 टाइम बढ़ रहा है आसानी क्वेश्चन, हाफ लाइफ भी 10 टाइम बढ़ गया। सोचिए कि अगर कंसंट्रेशन में 10 टाइम बढ़ाया, इधर चाहे इधर दोनों साइड जा सकते हैं, कंसंट्रेशन अगर 10 टाइम बढ़ाया तो ये भी बढ़ गया, ये भी 10 टाइम बढ़ गया, समझिए। सबसे पहले ये जो pH लिखा हुआ उससे H प्लस निकालिए, यहाँ pH लिखा हुआ उससे H प्लस निकालिए, यहां से यहां जाइए, चाहे इधर से इधर जाइए, अगर यहाँ 10 टाइम 10 गुना करिएगा, इसमें 10 मल्टीप्लाई करिए तो ये आएगा, तो ये भी देख रहे हैं ये भी 10 टाइम बढ़ गया। इसका मतलब इसको तो साफ दिख रहा है, इसको देख करके लग रहा है कि हाफ लाइफ जो है वो प्रोपोर्शनल टू A0 ऐसे लग रहा है, पावर 1, क्योंकि 10 टाइम अगर करेंगे, अगर हम लोग 10 टाइम करेंगे यहाँ पे, इसको 10 करेंगे तो ये भी 10 हो रहा है। और आप जानते हैं फॉर्मूला कि हाफ लाइफ जो होता है प्रोपोर्शनल टू A0 पावर n-1, ऐसे ये जानते हैं। ये तभी पॉसिबल है, ये इक्वेशन तभी पॉसिबल है जब ऑर्डर हो 0, ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू H प्लस मस्ट बी 0। अगर 0 ऑर्डर करिएगा, n का वैल्यू 0, पूरा टर्म ऊपर चला जाएगा, ये आ जाएगा। काफ़ी अच्छा सा क्वेश्चन है, हाफ लाइफ से रिलेट करना था बट थोड़ा सा आने की इक्विलिब्रियम डाल दिया। अच्छा है क्वेश्चन बट इजी है, जो लोग पढ़ते हैं वो लोग तुरंत ऐसे बना लेते हैं, बोलते हैं कि ये तो फिक्स ही है ऑर्डर। H प्लस को चेक करना था विथ हेल्प ऑफ द pH। pH जैसे आप सॉल्व करेंगे, pH आप जानते हैं, आपको ये सब सिखाने की जरूरत नहीं है। सो H प्लस साइंस का जो रिजल्ट होता है 10 पे पावर माइनस pH होता है। आप एक बार नहीं, आप 100 टाइम 100 बार लिखे होंगे। 100 तो मैं ही कराया हूँ क्वेश्चन, तो 100 तो आप लिखे ही होंगे, घर पे आप प्रैक्टिस किए होंगे तो 100 और हो गया होगा। तो ये 100 टाइम लिखे हुए हैं कि pH से H करना है, और यहाँ से अगर 10 टाइम बढ़ाएंगे ये भी 10 टाइम बढ़ गया, 10 टाइम घटाएंगे ये भी 10 टाइम घट रहा है, श्योर यही रिलेशन है, ये तो 0 ऑर्डर है, होगी। एंड वन मोर क्वेश्चन लास्ट, क्वेश्चन तो बहुत मुझे दिख रहा है बट सारा आपको बस ऐसे लिखें, आंसर लिखने, आंसर बन जाएगा। एक थोड़ा सा अच्छा मुझे दिख रहा है वो मैं कर रहा हूं, तो थोड़ा सा जो मुझे अच्छा लग रहा है वही क्वेश्चन मैं कर रहा हूं। सो मेडिकल क्वेश्चन ये है, सो ये भी PMT क्वेश्चन है बट अलग अलग एग्जाम का, जो जैसे मैं बार बार बोलता हूँ कि पहले अलग अलग होता था ना, स्टेट बोर्ड का, हर स्टेट यूपी अपना अलग लेता था, दिल्ली का अलग मेडिकल था, सो बिहार गवर्नमेंट का अलग एग्जाम हुआ करता था, तो वो अलग अलग एग्जाम जो पहले पूछा जाता था ना उससे, अब तो सब एक नीट, सब एम्स भी आ गया उसी के अंदर। सो मेरे पास क्वेश्चन है, ये अच्छा क्वेश्चन लग रहा है। हाफ लाइफ पीरियड फॉर अ कंपाउंड इज 50 मिनट। सो हाफ लाइफ पीरियड इज 50 मिनट for dissociation of a compound. Dissociation of a compound. So compound के dissociation के लिए half life है 50 मिनट, दिया हुआ पेपर में, ठीक। If initial concentration is made 4 times, if initial concentration is made 4 times, ठीक, then half life period reduced to 50 minutes, then
half life period reduced to 50 minutes. Sorry, 25 minute, 25 मिनट और चाहिए। ये बढ़िया क्वेश्चन है, ये मुझे अच्छा क्वेश्चन लगा, और बहुत सारा है बट मुझे ये एक लास्ट आपका रहा आज के लिए ऑर्डर लास्ट। अब आप बनाइए बोलिए। मैंने आज क्या सिखाया आपको? मैंने आपको बताया कि आप सिर्फ इसका प्लानिंग करेंगे हाफ लाइफ प्रोपोर्शनल टू 1/a0 पावर n-1, या आप इसको ऊपर भी लिख सकते हैं, आपकी मर्जी। आप चाहें तो इसको ऊपर करेंगे तो a0 ये ऊपर जाएगा तो ये माइनस होता है n-1, या आप इसको हाफ लाइफ करेंगे सो प्रोपोर्शनल टू a0 पावर 1 - n कर लीजिएगा, कर सकते हैं ऐसा। नाउ हाफ लाइफ अपने मन से यहाँ कोई कांस्टेंट जो मन करे, यहाँ एक c कांस्टेंट कर लीजिए अपने मन से, a0 पावर 1 - n। ठीक, अब यहाँ देखिए, इसको इक्वेशन नंबर 1 कर लीजिए, ये इक्वेशन नंबर 1 ऐसे कर लेते हैं। हाफ लाइफ स्टार्टिंग में कितना लिखा हो 50, सो 50 कर लेता हूं मैं। ये कांस्टेंट है a0 पे पावर 1 - n, इक्वेशन नंबर 1। आप क्या कर रहे हैं? आप इनिशियल कंसंट्रेशन इज मेड 4 टाइम, हाफ लाइफ रिड्यूस टू 25 मिनट। मतलब अगर मैं यहाँ 25 लिखूं तो यहाँ c हुआ और 4 टाइम 4 गुना करना है इसको, डिवाइड कर दीजिए 1/2 कर दीजिए, सॉल्व करिए, देखिए क्या आ रहा है आपका। ये बढ़िया क्वेश्चन था आपका मेडिकल का क्वेश्चन। सॉल्व करिए 1/2 करिए, 1/2 फ्रॉम 1/2। लेफ्ट साइड तो 2 हो गया, राइट साइड हुआ 1/4, 1 - n हो गया। इसको ऊपर ले लीजिए, इसको अगर 4 ऊपर लेना है तो 4 पे पावर ऐसे कर लीजिए -1, सो -1 करिएगा तो यहाँ पे n-1 हो जाएगा। ये 4 ऊपर लीजिए ना, n-1 और कर लीजिए, और लीजिए। इसको आप चाहें तो 2 का स्क्वायर कर लेंगे, n-1 2, ये जो मैथमेटिक्स पढ़ते हैं लोग, ये 2 इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2n-2, ये तो ऐसा 3/2 आ गया। अब दोनों साइड इक्वेट कर लीजिए, इधर पावर n है, दोनों साइड इक्वेट करिए, जोड़िए यहाँ पे n का वैल्यू 3/2। सो ऑर्डर 1.5। सो सिर्फ ये 0 1 2 3 यही नहीं रटना है, सिर्फ ये नहीं, ऑर्डर कुछ भी फ्रैक्शन पे हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है। तो बनाने का तरीका, अगर आपको कोई अननोन डाटा है, नहीं पता चल रहा है, तो आप एकदम फंडामेंटल रिजल्ट को इसको यूज करते हुए बनाइए। तो ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन था, बाकी क्वेश्चन बहुत हैं, 10 क्वेश्चन है, बट सब इजी, फिंगर टिप से बन जाएगा। आज के लिए यही रहा, खूब प्रैक्टिस करिए, खूब पढ़िए। नेक्स्ट क्लास में ग्राफ आपको बनाऊंगा, ग्राफ से ऑर्डर आपको निकाला जाता है, कि वो भी खूब आया हुआ है एम्स में क्वेश्चन, IIT एडवांस में भी क्वेश्चन। तो ग्राफिकल मेथड, ग्राफ से कैसे ऑर्डर निकालना है वो सिखाऊंगा। फिर थोड़ा सा सूडो यूनिमोलिकुलर आपको बताना था, उसका मीनिंग क्या होता है वो डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट क्लास प्रोबेबली मैं ख़त्म करूंगा, ऑर्डर कंप्लीट कर दूंगा। सो ग्राफ पे सूडो यूनिमोलिकुलर, थोड़ा ऑर्गेनिक का हेल्प लेंगे, उससे बनाएंगे हम लोग। सो नेक्स्ट क्लास।